ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। कहीं मदरसा पर चला बुलडोजर तो कहीं मदरसा शिक्षकों को बायोमेट्री से हाजिरी लगाने का फरमान जारी हुआ और कुछ इस तरह से बीजेपी सरकार में मदरसे को लेकर आदेश जारी होते रहे। वक्फ बोर्ड बिल भले ही जेपीसी के पास है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ है, एक समर्थक तो दूसरा विरोधी है। अब मदरसा और वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार सरकार ने एक नया ऐलान किया है। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि पूरा प्लान भी बता दिया कि आखिर क्या कुछ करने वाले। बिहार में एनडीए की सरकार है और अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने वक्फ के जमीन पर 21 नए मदरसे बनाने का ऐलान किया है। जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब आपको जेडीयू नेता और बीजेपी के नेता आरजेडी का पलटवार, ये बयान सुनिए। सरकार की नीति है जो अभी तो जेपीसी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के संबंध में चर्चा करने के लिए और उस पर सुझाव देने के लिए, विचार करने के लिए भेजी है। केंद्र की सरकार का, मोदी जी की सरकार, जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उसका विचार यही है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको अल्पसंख्यकों के, महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को उसका लाभ पहुंचे। जो लाभ पहुंचता नहीं था तो यह मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और मुझको लगता है कि नीतीश जी जो निर्णय लिए होंगे वह इस विचार के आसपास ही होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन के अलावा भी वैसी जमीन जहाँ पे सरकारी जमीन है, जैसे बाकी SC ST बनते हैं, वैसे जगहों पर भी बनाने का निर्णय किया है। कि एक नीतीश जी का जब बने थे 2005 में, जब मुख्यमंत्री बने थे, तभी 2005 में तो उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम जो बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों के, उनके उत्थान के लिए हम काम करें और इसीलिए उन्होंने तालमी मरकज जैसी संस्थानों का गठन किया, प्रदेश में अल्पसंख्यकों की शिक्षा को दुरुस्त करने का काम किया। जो वक्फ संशोधन विधेयक आया और जिस तरह से ललन सिंह ने इस विधेयक के विरोध में वक्तव्य दिया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इससे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो मरमरिंग है, जनता दल यू के अंदर जो बेचैनी है और जनता दल यू के अंदर जो सवालों के घेरे में ललन सिंह समेत नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी के नेताओं के बीच में घिर गए हैं, तो उससे निकलने के लिए ये आई वाइस किया जा रहा है। पिछले दिनों जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव लल्लन सिंह, उर्फ लल्लन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि वक्फ बिल पर विपक्ष के तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए केंद्र का समर्थन है और उन्होंने ये भी कहा कि कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे ये संशोधन लाया गया है वक्फ बोर्ड के कानून में मुसलमान विरोधी है। कहा से ये मुसलमान विरोधी है, कौन इसे मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या का जमीन गुरुद्वारा, अरे मंदिर और संस्था में आपको अंतर नजर नहीं आता। संसद में जो लल्लन सिंह ने बयान दिया वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में, वो बयान भी सुनिए। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबायू, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है।
वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एनडीए के सहयोगी टीडीपी के जीएम हरीश ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि टीडीपी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करती है। सुधार लाना और उद्देश्य को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम विधेयक का समर्थन करते हैं, हमें इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सीधे जेपीसी की मांग कर डाली। लेकिन बिहार सरकार ने वक्फ की जमीन पर मदरसे बनाने का जो प्लान बताया है, ऐलान किया है, उससे अब सवाल उठने लगे हैं। जब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विवाद के बाद इसे जेपीसी के बाद भेज दिया गया, तो बिहार सरकार ऐसे ऐलान कैसे कर रही है? बात अगर मदरसे की करें तो एक तरफ बीजेपी शासित कई राज्य हैं जहां मदरसे को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, तो कहीं बिहार में मदरसे को लेकर बड़ा ऐलान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह के अनुसार से उत्तर प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की गई और नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी 560 अनुदानित मदरसों पर लागू की जाएगी ये नई व्यवस्था। इसमें छात्र शिक्षकों को बायोमेट्री से हाजिरी लगानी होगी। कार्यालय और कक्षा में लगे सीसीटीवी के जरिए पढ़ाई की नजर रखी जा सकेगी। बायोमेट्री हाजिरी से ये पता चल सकेगा कि कौन कितने बजे आया और कितने बजे वापस गया। अवैध निर्माणों की वजह से यूपी के कई इलाकों में मदरसों पर बुलडोजर चलता नजर आया है और कई खबरें ऐसे आई है, चाहे वो अयोध्या हो या अन्य हिस्से। असम में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पर पिछले 1 साल में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें देखा गया है कि मदरसे पर बीजेपी की सरकार में बुलडोजर चला। उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, इस दोनों हाईवे पर टाडा से सटे जंगल में अवैध मदरसे और मस्जिद निर्माण की सच्चाई उजागर की गई थी। पड़ताल में यह भी पता चला कि तराई के इस जंगल में अवैध रूप से मस्जिद और मदरसे दोनों का संचालन हो रहा है और इस वजह से इस पर मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार अगुवाई वाली सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 मदरसे बनवाने का ऐलान किया है। नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी भी इस मदरसा नीति के सपोर्ट में आ गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यह सरकार की नीति है। मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार की नीति यही है कि वक्फ की संपत्ति का लाभ महिलाओं और बच्चों तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ऐसा अब तक होता नहीं था और नीतीश कुमार जो निर्णय लिए होंगे वह मोदी सरकार के इस नीति के आसपास ही होगा। नित्यानंद राय ने वक्फ बिल का भी जिक्र किया और कहा कि अभी तो इसे विचार और सुझाव के लिए जेपीसी को भेजा गया है। मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है। अब आपको यह भी बता दें कि नीतीश सरकार का यह ऐलान संसद में वक्फ बिल पेश किए जाने के कुछ ही दिन बाद आया है। वक्फ बिल को विपक्षी दलों के विरोध के बीच जेपीसी को भेज दिया गया था। जगदंबिका पाल की अगुवाई में जेपीसी बनाई गई है और जेडीयू ने संसद में इस बिल का खुलकर समर्थन भी किया था। नए बिल में क्या है, मदरसा और वक्फ बोर्ड को लेकर यह भी समझिए। अब तक के कानून और नए बिल के प्रावधान की तुलना करें तो पहले जहां वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर दावा कर दे तो जमीन वाला सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही न्याय के लिए जा सकता था। वहीं नए बिल के मुताबिक उसे ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील का अधिकार होगा। अब तक जहां वक्फ बोर्ड और दूसरे के बीच में विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाता रहा, वहीं नए बिल में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। अब तक अगर देखें तो जहां पुरानी मस्जिद हो या फिर जमीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस्लामिक मकसद से होता आया है, तो वहीं अब अपने आप वो प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाती थी, जो ये पहले बात थी। अब नए बिल में कहा गया है कि जब कोई अपनी जमीन प्रॉपर्टी दान करेगा तभी उसे वक्फ का माना जाएगा, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना हो। सबसे अहम बात यह है कि अब तक जहां वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर पाबंदी रही है, वहीं अब नए बिल में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 लोग शामिल होने अनिवार्य है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अचानक से 21 मदरसे बनाने का ऐलान किए हैं, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर, और साथ में बीजेपी का खुला समर्थन है। ऐसे में ये विवाद कहां तक रुकता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।